रेशमा, ओ रेशमा, कहीं आवाज तो पी जाती है। भाभी जान। हाँ, कब से आवाज दे रही हो, आवाज ना सुनाई देती है कान में, बिल्कुल ठंड कर लो कान को। अरे भाभी जान, मैं कोचिंग जा रही थी, तैयारी कर रही थी अपनी। भाभी जान कह के बस सोचो गुस्सा ठंडा हो जाएगा भाभी जान का। अब हम फ्री हो जाएंगे, अल्लाह नाम भरोसे छोड़ दो, हो गया काम बस। भाभी जान, मैं कोचिंग जाऊँ ना? कोचिंग जाने की बात कर दी, एक बार भी पूछा भाभी जान क्या खाने में पकेगा, शाम को भैया आएंगे क्या बनाए, गोश्त मुर्गा मछली कुछ बनेगा? नहीं, कुछ नहीं पूछना है। भाभी जान तो अकेले किचन में लगी रहे। भाभी जान जैसे इस घर में शादी होके ना आ गई, एक काम वाली बाई बनकर आ गई है भाभी जान। तो मैं आपका हाथ बटा दूंगी ना आकर के। अरे भाभी जान का अगर तुम हाथ बटाने वाली होती ना तो अब ये ना कहती मैं कोचिंग जाऊंगी। भाभी जान पहले से काम करके रखती तुम। भाभी जान, पढ़ना भी तो बहुत जरूरी है ना, आप समझ सकते हो। अच्छा, पढ़ना जरूरी है, ससुराल में जाके भाभी की नाक कटवाना, भैया की नाक कटवाना, हमें चैन सुकून से शादी के बाद भी मत जीने देना। हम सबके आगे हाथ ही जोड़ते ना, हम अपनी बेटी को कुछ सिखा ना पाए, अपनी बच्ची को कुछ करा ना पाए। भाभी जान आप समझा करो प्लीज। मैं तो सब समझती हूँ, अब तो तुम जाओ और आज हाँ तुम्हारे भैया उनसे ही बात होगी। अब तो जाओ, मैं तो तुमसे बात अब करती हूँ। आप छोड़ देना, मैं आपके आके काम कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर ही लोगी, तुम्हें तो पता है भाभी से देखने जा काम धंधा कर लेगी भाभी। अरे बेगम, अरे बेगम। हाँ जी। कहाँ हो? आवाज देते देते थक गया मैं। हाँ जी बिल्कुल, आप आवाज देते देते थक जाते हो और हम सुबह शाम आपके ताबेदारी करते करते कहीं नहीं करती हैं आप ताबेदारी, आवाज तक तो सुनती नहीं है आप हमारी। हाँ। इस दिन के लिए तो हम इस घर में आए थे, आपकी आवाज सुनने के लिए तो बैठे हैं। और किस लिए बैठे हैं? घर वालों ने ब्याह किस लिए था, इसलिए तो ब्याह के आए थे हम। अरे बेगम, आप तो गुफ्तगू ज्यादा करती हैं, काम कम करती हैं। हाँ, बिना काम करे तो आप मुझे 2 वक्त की रोटी दे ही रहे हो जनाब। अगर हम आपकी ना सुनने होते ना तो अब तक रखना रखा होता, अब तक अलविदा कह दिया होता। जाओ जी जाओ अपने घर को। अरे बेगम, आप तो सिर्फ बेगम हैं, इनको कोई गम नहीं है क्योंकि इनका नाम है बेगम। हाँ, जब भी तो हमारी जिंदगी में गम लग गए, तभी तो हम इसलिए आए। बेगम तो नाम की रह गए, हम बेगम को कोई गम ही नहीं है। हाँ, क्योंकि बेगम है आप। बस बस जी बस, ये आपकी गुफ्तगू और तकल्लुफ हमें मत सुनाइए जी, हम तो सुनते ही रहते हैं। सुनिए अब मेरी बात बेगम, मुझे चंद रुपयों की जरूरत है, मुझे पोए खरीदने हैं। हाँ, मुझे तो मालूम था कि आज 2-3 दिन हो गए जनाब हमारे शौहर ने हमसे अब तक पैसों की गुफ्तगू क्यों नहीं करी, अब समझ में आई। अरे बेगम बेगम बेगम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज नहीं तो कल आप ही सोने चांदी में लाख दूंगा मैं आपको, जब कारोबार आगे बढ़ेगा ना। ये बात कह के कसम खुदा की खा के कह रही हूँ, बस मुझे गुनाह में दाखिल मत करो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और मैं खाली पीली गुनाह में तब्दील हो जाऊं बस। नहीं 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 बेगम, आप लाल पीली ना हो, लाल गुलाबी हो जाए। लाल पीली खड़ी हूँ। नहीं 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 हाँ, बेगम आप लाल पीली ना होए, आप लाल गुलाबी हो जाएं। अरे अपने जरा शौहर की तरफ तो देखिए, कितनी मोहब्बत से आपसे पैसे मांगता है। हाँ, और आप देने के लिए तैयार बस मैं इतनी मोहब्बत से दे भी देती हूँ, क्या करूँ। मेरे शौहर खुदा ने उन्हें इतनी अच्छी नेमत बख्शी है कि वो जनाब हमारा पैसा लौटाने का नाम नहीं लेते। अरे बेगम, सब कुछ आपका ही तो है। अरे हमारा सब कुछ आपका है बेगम। बस जी बस, रहने दीजिए। हम तो सर से पांव तलक आपके ही कर्जदार हैं बेगम। बस एक बहन आती है भाभी जान करके हम तक काम चिपका जाती हैं और भाई साहब आते हैं उनके, अरे बेगम साहब करके हमसे नोट ले जाते हैं। हमारे पास तो यही काम रह गया है बस। अब बेगम एक बात बताइए, अब उसकी अम्मा तो रही नहीं है, एक आप भावज हैं, तो आप ही तो माँ दाखिल हैं। हाँ, वालिद मोहतरम की तरह बस जभी तो हमारा फायदा उठाया जा रहा है। क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं है और नाराजगी की बात नहीं है। उसे समझाओ, उसे काम सिखाओ अपने साथ, वो करेगी। हाँ। कोचिंग करके आए तो फौरन काम पे लगा लिया। यही मैं बता तो रही हूँ, बहन को तो सिखाऊं मैं काम करना और भाई को सिखाऊं ये कि भाई घर कैसे चलता है, बीवी को खिलाया कैसे जाता है। अजी बस खुदा के वास्ते मुझे तो माफ करिए। और रही पैसों की बात, तो आप तो शुरू से लेते आए और हमेशा हम आपको देते रहेंगे जब तक इस निकाह में तब्दील हो चुके हैं। अरे बेगम, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? जितने आपने दिए उससे 20 गुना आपको दे दूंगा मैं। हाँ, किस चीज की कसम खाएंगे अपने भाई? ये बताओ, अम्मा की, अब्बा की या खुदा की, जो खुदा को तुमने झूठा बना रखा है? नहीं, खुदा को कभी झूठा नहीं बनाया बेगम। हाँ। अरे बेगम,
तौबा करो, तौबा। तौबा ही अल्लाह से तौबा है। तौबा करो, तौबा करके बात करो। ये बहुत बुरी बात है, हैं? आप यकीन मानो, मेरा अपने शौहर का यकीन नहीं मानोगी तो बेगम तुम किसका मानोगी? बस अब बहुत हो गया, बहुत मुझे कहानी सुना ली और मैंने सुन ली, समझ में आ रही है आपके? तो अब आप मुझे ये बता दीजिए जनाब कि अब ये बताओ अपनी बहन का क्या करना, उसकी शादी ब्याह करो। बहन आती है तो काम करती धंधा है नहीं, पढ़ाई के बहाने दे कोचिंग कोचिंग, पैसे तो पेड़ पे लग रहे हैं। बस खुदा ने फरमा दिया बैठ जा, ला मैं तो हाथ पैर न चला रहा, मैं तुझे बस नोटों की बारिश कर रहा हूँ। बेगम अब मेरी सुन लो, सिर्फ मेरी सुन लो थोड़ी सी। उसे थोड़ा सा घर का काम धंधा सिखा दो, मैं उसके लिए लड़का ढूंढ के और उसके हाथ पीले कर दूंगा। मेरी बात सुन लो, तुम मेरी बात सुन लो, मैं सब काम करा दूंगी, या तो से घर अब मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ। बेगम बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ अब मैं। अरे बाप रे बाप, ठीक है तुम गुस्सा करो, मैं तो तुमसे माफी मांगू, पैसों की बात है, मैं पैसे दे दूंगी। बस पैसे दे दो मुझे। ठीक है बस करो, मेरे पीछे कहाँ चले आ रहे हो? मैं ला रही हूँ पैसे। बेगम तुम तो हर वक्त नाराज। अरे भाई ले आओ, लीजिए। ठीक है बेगम, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी सुन लो। हाँ। अगर ये 4 दिन में पैसे वापस नहीं मिले तो भूल जाना इस घर में कोई तुम्हारी बेगम रहती थी। अरे मैं अपने घर का रास्ता अरे बेगम मैं इसके 8 गुना दे दूंगा, तुम्हें 2 ही दिन में दे दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, जाओ, ठीक, चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम और चाचा ओके, क्या हाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र है चाचा। और चाचा जान आप क्या कर रहे हैं? हाँ बस ऐसे ही घूमने जा रहा था मैं। अच्छा चाचा जान, और ठीक बताइए। है, बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। अच्छा। चाचा जान बिल्कुल सही है। और बच्चे बच्चे सब हाँ हाँ खैरियत? हाँ सब बढ़िया है चाचा जान। चलो हाँ क्या हो गया इसमें? भाभी जान, भाभी जान, क्या बात है? कभी भाभी जान को इस घर में सुकून से जीने दिया जाएगा या नहीं? भाई साहब आते हैं आपके तो वो हम पर आते हैं, सर पे चढ़ जाते हैं। अब बहन आती है तो वो भाभी का कलेजा खाती हैं। भाभी जान सुनो, वो ना मैं अभी टीवी देख रही थी, केबल नहीं आ रहा है। क्या हो अच्छा गया तो इसमें? फिर उसमें आग लगा दी, फिर उसकी मट्टी खराब कर दी, यही काम रह गया। नोट खर्च करती रहूं मैं तो पता कमाने जा रही अच्छा हूँ। अच्छा रुको, मैं ऊपर जाके देखती हूँ, ठीक है? आप बता देना मुझे। ठीक है अभी जा रही हूँ। समझ में ना आता है क्या करूं इन भाई बहनों का। खुद लगता है इन दोनों को जहर दे दिया, खुद जहर खा के मर जाऊं मैं तो। भाभी जान आई क्या? भाभी जान आ गई क्या? अब क्या है? और केवल आ गई? देखो जी, मेरे बहुत काम है इस घर के अंदर। मुझे यहाँ पे तुम्हारे भाई साहब ने और तुम ना नौकरनी बन गए हो। इस घर की नौकरानी तो मुझे बना रखा है, मुझसे नहीं होगा। जाके बाहर से डिस वाले को बुला के लाओ करो और नोट बरतो, मुझे नहीं पता, आग लगे इस घर में। अच्छा ठीक है भाभी जान, मैं बुलाती हूँ किसी को। देखती हूँ भाभी जान बहुत गुस्से में, दुकान वाले से पूछती हूँ। भाईजान, भाईजान जी। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। भाईजान हमारे घर पे केवल नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ आप देख सकते हो तो चलिए मेरे साथ। केवल नहीं आ रहा, कुछ छेड़ाखानी तो नहीं करती ऊपर? पता नहीं कोई बंदर बंदर हिला गए है, क्या हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा भाईजान। कहाँ से हो आप वैसे, कहाँ की रहने वाली हो? भाईजान वो उधर कठपुतले की तरफ हमारा घर है। चलिए तो चलिए, मैं आपकी केवल देख लेता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं सामान लेके आता हूँ। जी भाईजान। जी चलिए। चलिए भाईजान। मोहतरमा, जी भाईजान। घर में कौन कौन है? तो क्या करना है भाईजान आपको? आप अरे अपना मैं काम तो ऐसे कीजिए। ही पूछ रहा था, मैंने कि ला जानकारी ले ली जाए। कोई बात नहीं, आप आपको काम पहली बार देखा ना, इसलिए। ठीक है, आइए आप। चलिए मोहतरमा, कौन सा घर है आपका? यही है, अभी बुलाती बड़ी हूँ। दूरी है। भाभी जान, भाभी जान। क्या हुआ रेशमा? केवल वाले को, भाईजान को बुला लिया है मैंने। अरे किसे उठा रही? जिसे चाहो से मुंह हाथ पकड़ा, मुंह पकड़ा, चले आ रहे हैं मुंह उठा के। कौन है वो? तो बड़े बूढ़े से हैं बेचारे। केबल वाले ही है भाभी जान। ये तो कहीं से केबल वाला ना लग रहा। नहीं, वो सामने वाली दुकान से काटनी है बनवाई है। मोहतरमा। अरे हमें क्या पता तुम में कांटे हैं या गुलाब खिल रहा है? हमें जो हमारे यहाँ डिस वाले भैया आते हैं मुझसे जाने, हम तुम्हें क्या जाने? भाभी जान, आप सबसे तो झगड़ा जान क्यों पहचान करते जब हो? तक केबल नहीं ठीक करवाओगी तो बनेगी कैसे? हाँ हाँ, हमें कोई जान पहचान करके कोई तुमसे रिश्तेदारी ना जोड़नी है। हाँ, मेरा तो वैसे सर में अब ये बहुत बताओ, ज्यादा केबल सही करवानी है कि ना, कि मैं जाऊँ यहाँ से? करवानी तो है। तो करवा फिर लीजिए भाभी। बड़ा करिए आप तो। करवा लीजिए ना। तो ठीक है, इन्हें ले जाकर अंदर दिखाने टीवी भी मुझे ना पता, मुझसे आइए मत कहना। भाईजान।
छत किधर है अब आपकी? इधर से ये जीना जा रहा है, इधर से ही आ जाइए। देखिए मैं नहीं जाऊंगा जी ऐसे। अभी कोई सामान सट्टा रखा हो तुम्हारा कुछ नहीं, मैं किसी ने आपके कहा साथ चल रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। आइए हाँ सॉरी चलिए भाईजान, कोई बात नहीं, आइए। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। आइए भाईजान, चाय छतरी ये देख लीजिए आप। है ये छतरी? जी बैठ को तो काट के फेंक दो। क्यों, क्या हो गया इसमें? इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे तुम्हारे, इतने में तो दूसरी छतरी ले आओगी तुम कुछ पैसे मिला के। कितने पैसे लग जाएंगे भाईजान? इसमें कम से कम मान लो, कम से कम मैं देख के बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 500 से ऊपर ही ऊपर खर्चा है। नहीं भाईजान, देख लो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। भाईजान कहाँ से देख ले, भाईजान ने क्या खराब करी है? भाईजान देख ले, भाईजान तो सही करने आया, सही करके चला जाएगा। 500 से ऊपर लेंगे, बताओ करूँ या ना करूँ? अच्छा, मैं अपनी भाभी से बात कर लेती हूँ। जाओ चली जाओ, मैं ही खड़ा हूँ, ठीक है। तुरंत आना। वैसे कुछ भी सही, भाभी जान दिखने में तो टॉप है, लेकिन तूफान है भाई। कहीं ऐसा ना हो कहीं मेरे तोते उड़ा दे। और पूरे ऊपर कोट पे इतनी केबल ठीक कर ली, लेकिन इस जैसा तूफान कोई नहीं देखा। आने दो, भाभी जान ही सही। भाभी जान, भाभी जान। अब क्या है, भाभी क्या साहब, करूं क्या मैं जहर खा लूं? बच्चे बता दो। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। वो केवल वाला ना 500 से ज्यादा पैसे मांग रहा है भाभी जान। रेशमा, मैं एक सच बता रही हूँ, मुझे ना तुम लोग कहीं बेच दो, तुम भी और तुम्हारे भाई भी। ऐसा मत भाई आता है तो बस पैसे पैसे पैसे, और बहन कोचिंग की फीस दे दो, डिश खराब हो जान, गई, ऐसा मत डिश का बोलिएगा, रिचार्ज प्लीज। करा दो। भाई मैं तो इस घर से थक तक आ चुकी हूँ, अति आ गई हूँ कतई। भाभी जान, मन नहीं लगता है घर में, फिर अच्छा समझ नहीं में लगता आता, मेरा। मेरे खुदा मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। भाभी जान देख लीजिए देखो, ना। उसे तो भगा दो, वरना उसके बाप ने ना यहाँ पे लाके कोई नोटों का पेड़ नहीं लगा दिया। तो डिश वाले ने जो 500 रुपए मांग रहा है उस डिश को देखकर, मैं तो उसे कबाड़े में बेचना मंजूर करूंगी, लेकिन 500 रुपए बिल्कुल ना दूंगी। भाभी जान, मैं इतनी रिक्वेस्ट की है मैंने उससे, इतनी इल्तिजा की है भाभी जान, आप एक बार बात कर लीजिए प्लीज। चलो तुम कह रही हो तो एक बार मैं देख लेती हूँ, समझ में आया तो कराऊंगी, वरना मेरी बला से। ठीक है, चलिए। हाँ चलो। चलिए भाभी जान, आप देख लीजिए। जी हाँ, कितने छतरी में पैसे लग रहे हैं? हाँ, ऐसे मुस्कुरा के बात करेंगे तो कम हो जाएंगे। अरे कम हो ना जाए, लेकिन तुम कहीं हमारे घर से कम ना हो जाओ, कहीं तुम्हें ना अलविदा कहनी पड़ जाए। हाँ, 500 रुपए, एक बात बता दो, 500 रुपए जो है आज के टाइम पे रिचार्ज भी हम रह के करते हैं 200-250 रुपए। ठीक है मोहतरमा, गलती मेरी नहीं है। 500 में अपने आप नहीं मांग रहा, इस छतरी को देख के मांग रहा हूँ। हाँ, और सुनो, ये छतरी बंदरों ने उड़ा दी। खुदा का खौफ खा लो, खुदा से डर लो कि इंसान आटे में नमक खाता, नमक में आटा कोई मुसलमान ना खाता है। हाँ। हाँ। मैंने कब मैं तो खुदा से बहुत देर डर रहा हूँ, लेकिन ये बंदर कहाँ डर रहे हैं? बंदर तो छतरी तोड़ के जा रहे हैं। बंदरों का हाँ, क्या करें? करें हम, जानवर ही, हम लोगों इंसानों में जानवर भर गए, तो जानवर तो जानवर बनेंगे ही। अल्लाह तौबा, आजकल बिल्कुल भी भलाई का कोई जमाना ना रहा। कोई भलाई ना है। अगर क्या है, 400 छतरी रुपए ठीक करानी है तो करानी, तो मैं चलूं। मैं ना करवाऊंगी, जा रहे हो तो जाओ, किसी धमकी दे रहे, हम किसी और को बुला लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, मैं तो चला। भाभी जान सुनिएगा, भाभी जान करा लीजिए ना, 250 रुपए मेरे पास पड़े हैं, और बाकी तुम देख लो, हो जाएगा। मैं 100 रुपए से एक पैसा भी ऊपर ना दूं। हाँ, बस कसम तुम्हारे भैया की, मैं 1 रुपया ना दूं। मंजूर हो तो बताए, वरना तो निकलते बने। हाँ, ले लूंगा, आप दे देना, ठीक है? भाभी जान करवा लीजिए ना, मैं 100 रुपए चाहिए, बताओ। आप बात कर लीजिए। मैं नहीं बात कर रही, मैं 100 रुपए ला के दे रही हूँ, मैं ना बात कर रही। देख के मैं 100 रुपए में भी कर जाऊंगा, चलिए ठीक है। आप लेकिन कर इनसे दोगे? तो मैं 700 में भी ना करता। अच्छा, मेरे घर में ही रह के मेरी नंद को देख कर तुम 100 रुपए में ठीक कर उनकी माफी में चलो, कह रहा हूँ। हमें ना करवानी, हमें ना हाँ, खुदा से डरना चाहिए, हमें ना करवानी। इंसानियत का जमाना ना है। निकलो, हमें ना करानी, चलो हमारे घर में से निकलो, इन्हें निकाल दो मेरे से, बस तुम जानती हो मेरे। जा रहा हूँ तुम्हारे घर पे, कोई आके ना बैठा। हाँ, हाँ, चलो निकलो। हाँ, आगे बढ़िए। 500 रुपए में डिश ठीक करने वाले। हाँ, इनके बाप ने अब पेड़ लगा दिया नोटों का, लिया आती है किसी का भी मुंह उठा के, यहाँ तो पेड़ लग रहा है नोटों का, करती रहूं मैं खर्च। हम पे ना होते हैं ये सब ड्रामे। हाँ, नहीं तो लेना है ना देना। तो भाभी जान वो बोल तो रहा था 100 रुपए में कर दूंगा। मैं इतना बता दे रही हूँ, आज के बाद इस घर के अंदर कोई डिश वाला आ ना जा, सिवाय उस बुढ़े के चश्मे वाले के। बस उन अंकल से मेरा पड़ता आता है, वो 50-100 रुपए मेरा काम कर जाते हैं, मैं किसी से ना करवा रही। भाभी और जान तुम्हारे भाई पास को बोल के करवा लो ना। हाँ, भाई के पास तो तुम्हारे बहुत पेड़ लग रहे हैं, तो ठीक है अपने भाईजान से ही करवा लेना, मेरे पास आ मत जाना। अरे रेशमा, हाँ भाभी जान, मैं जा रही हूँ जरा मार्केट, जरा घर का कुछ सौदा लिया हूँ, किचन में सामान खत्म है कुछ। तुम्हारे भाई साहब आएंगे तो फिर छाती पे सवार। हाँ, वो कसाई ना है, वो मेरी जिंदगी में कसाई बन गए, मेरे मम्मी जो हलाल करते रहे हैं। भाईजान कहाँ गए भाभी जान? गए होंगे कहीं ना कहीं गड्ढे में कूद रहे तुम्हारे भाईजान। अब मेरी बात तुम सुन लो, पीछे से दरवाजे के ऊपर ताला लगा लो,
कुंडी बिल्कुल। हाँ बंदर नीचे न उतरिया है, पता चल खा गए तो फिर मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। और मैन के गेट की भी कुंडी लगाओ, मैं जा रही हूँ, कोई आना ना चाहिए पीछे से। ठीक है भाभी हाँ ठीक है। अभी देखती हूँ, भाभी जान तो गई, अब तो टाइम लगेगा आने में। मैं एक काम करती हूँ, वो डिस वाले भाईजान को बुला के सही करा लेती हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा। देखती हूँ, बुलाती हूँ, जल्दी से सही हो जाएगी। भाईजान, भाईजान, वो जी भाईजान, मोहतरमा आप अब चलिए ना, जरा कर दीजिए ठीक हमारी डिश। मोहतरमा मैं तो उस औरत के देख के नहीं, ही मेरी घबरा गया। भाभी अभी मार्केट गई है, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, आप कर दीजिए ना। देखिए मेरे मैं पास पैसे हैं, मैं आपको दे दूंगी। आप देखिए, मैंने तो आपकी शक्ल देख के तुरंत कह दिया कि चलो 100 में भी कर दूंगा, लेकिन वो औरत ऐसी औरत है कि अल्लाह की कसम कुछ जाएगा भी ना उस औरत के पास। एक बार कोई उससे बात मिल ले नहीं तो। भाईजान, कर दीजिए ना, फिर भाभी जान आ जाएंगी। देखिए आप भाईजान कहती हैं, आपके मुंह से भाईजान अच्छा नहीं लगता हमें, लेकिन हम आप कह रही हैं तो मैं केवल आपकी फ्री में ही सही कर देता हूँ। चलो मैं बैग लेके आता हूँ, 1 जी मिनट। कर दीजिए। मोहतरमा कहीं ऐसा ना हो तूफान में फिर से आ कोई जाए। नहीं भाईजान, मैं भी गेट बंद कर देती हूँ, 1 मिनट आप यहीं हाँ मैं रुकिए। रुका हूँ यहीं पे। गेट बंद करनी है भैया, लड़की तो अच्छी है, इससे कुछ बात बन जाए। हो गया गेट चलिए बंद? भाईजान, हो गया। देखिए, आइए, आइए। चलिए। देखिए मोहतरमा आपकी टीवी कहाँ पे है? यही वाले रूम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा है मैं ऊपर से आवाज दे रहा हूँ, आप देख के मुझे बताइए, मैं चैनल ठीक करके ठीक है, आप देखता हूँ। चलिए ऊपर, चलिए आप। अरे मोहतरमा ये लगती हमको। हाँ भाईजान, अभी आया था, देखना चैनल आए। अभी आया था, अभी फिर से झिलमिल हो रही है। झिलमिल हो रही है, झिलमिल हो रही तितली है ये। देखो दोबारा देखो ढंग से, यार कितनी बार तो मैंने देख लिया। देखो अब देखना। हाँ, आया था, क्या आया तुम था, ये आया खीरा था। ही- हाँ, सही है, तो यही कर दे रहा हूँ। फिर से वही करो। देखो चैनल बढ़ रहेगा नहीं है। अभी अभी आया, अभी थोड़ा थोड़ा और साफ करो लोग उसको। खीरा ही ढूंढते। आया भाईजान, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ रुक गया। हाँ शानदार भाईजान, आ गया, आ गया। ये ठीक तो है, मुझे ठीक है, यही गले कर दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ऐसी लग रही है, सोलह सपनों मोहतरमा हो पिक्चर। गया सही। जी भाईजान, बिल्कुल शुक्रिया भाईजान। भाईजान भाईजान भाईजान, आपके भाईजान किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। आप भाईजान मत किया कीजिए। तो क्या बोलूं मैं आपको? देखिए मेरा नाम अरशद है, और आप मुझे अरशद बोलेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जी अरशद जी बोलिए। तो मैं चलूँ फिर? नहीं नहीं, आपने इतना काम किया, आप पैसे तो लेते जाइए। पैसे? पैसे देखिए, पैसे आपने इतनी प्यार से मुझे अरशद बुला दिया ना, पैसे तो ये समझ लीजिए मैं भूल गया आपने। अच्छा ठीक है, तो अल्लाह खैर करे, आप बैठिएगा, मैं पानी लेकर आती हूँ अभी आपके लिए। पानी? ठीक आप इतने प्यार से जहर भी देंगी ना तो मैं हंसते हुए पी लूंगा उस जहर को। है? जी अरशद जी, इधर आप आइए, रूम में बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। जी जी। आइएगा, पंखा बड़ा अच्छा बैठिए है। अरशद जी, बैठिएगा। जी 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 मैं आपके लिए पानी का इंतजाम जी 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 बिल्कुल। खुदा कसम लड़की तो लाजवाब है, बस एक बार अल्लाह की रहमत से इससे मेरा निकाह हो जाए तो इसको पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाऊंगा। अजमर शरीफ ले जाऊंगा, ताजमहल ले जाऊंगा, अकबर के मकबरे जितने भी हैं सारे घुमा दूंगा इसे। ये लड़की मेरी हो जाए और इससे मेरा निकाह हो जाए तो खुदा कसम जन्नत के दर्शन हो जाएंगे मुझे। लीजिएगा, पानी लीजिएगा अरशद जी। पानी? हाँ बिल्कुल, बैठिए। जी वैसे आपने, हाँ पानी तो मैं पी लूँगा, वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया मुझे। मेरा नाम रेशमा है। रेशमा? वाह, खुदा ने आपको रहमतों से नवाजा है और इतनी खूबसूरती। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया की बात यह है, खुदा ने मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि खुदा ने आपको इतनी फुर्सत से बनाया है, इतनी रहमतों से नवाजा है कि मैं आपकी तारीफ में लफ्ज़ नहीं कह पा रहा हूँ। जी ज़्यादा। वैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की है रेशमा जी? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अरशद जी। ग्रेजुएशन? मैं रेशमा जी, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ऐसे ही मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन क्या करें कि खुदा भी हाथ पकड़ नहीं रहे हैं मेरा, इसीलिए मैंने ये छोटे कोई मोटे बात कुछ नहीं, पैसे खुदा की कमाने रहमत के, बख्शेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसीलिए छोटे मोटे पैसे जोड़ने के लिए, परिवार को चलाने के लिए मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ। नहीं तो मेरी तो जॉब का मैं कॉल लेटर आने वाला है, बस मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से निकल जाऊँगा सऊदी के लिए, जी। और सऊदी जाके वहीं जॉब करनी है। ये सुनिएगा अरशद जी,
जी। वो मेरी भाभी जान आने वाली है, आप एक काम करिएगा, आप फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। जी, जी, ये लीजिए, और क्या कहते हैं, पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए, ठीक है रेशमा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल बिल्कुल। घर का देखो क्या हालम हो रहा है। इस घर में अगर मैं मर गई तो पता ना क्या होगा। कसम खुदा के इस घर में तो कुछ नहीं है। रेशमा, रेशमा, जी भाभी जान। मैं घर से इस घर को मैं छोड़ के चली गई तो मुझे लगता है इस घर में क्या ठीक हुआ है तुम? भाभी जान, मैं तो घर पे ही थी। घर पे थी तो ये घर का काम नहीं तुम्हें दिख रहा था? क्या हालम हो रहा है? क्या लगा घर की हम झाड़ू भी निकाल ले, दोनों वक्त मिल रहे, मगरिब का टाइम हो रहा है, थोड़ा भाभी सा भी जान, है। मैंने काम तो कर लिया, अब खुदा खैर करे, झाड़ू ही रह गई है। हाँ तो फिर तो लगाओ झाड़ू, किस चीज का इंतजार है? अब मैं थकी आ रही आके ही झाड़ू पोछा ही करूंगी क्या मैं? चलो हटो, मैं जान दो। भाभी जान सुनिएगा, सुनाओ। एक खुशखबरी है भाभी जान। क्या वो डिश सही हो गई। निश्चय हो गई अपने आप ही? हाँ भाभी किसे जान। ठीक करवाई? नहीं। अरे वो डिश वाला ही कमीन था, वो ही मुझे लग रहा था फ्रॉडी। हाँ, अगर भाभी अपने जान, आप वो डिश मुझे ठीक लग रहा हो है, वो गई, झूठ बोल रहा होगा। हाँ अपने आप डिश ठीक हो गई, इसका मतलब ये बस तार हिल गया था। जी। अब वो इसी चीज के 500 रुपए मांग रहा था। कसम खुदा के अल्लाह ने मेरे 500 रुपए बचा दिए। ऐसी जब भी तो कहूँ तो 2 नंबरों के लोग हो तो दूर रहा करो, जी, तुम्हारी भाभी समझ में नहीं आता है। लेकिन अरे बेगम, उज़मा, बेगम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से आ रहे हैं आप? बेगम मैं बाजार करने गया था। वो तो मुझे मैं- पता है, बाजार करने गए थे, इतना वक्त कैसे लग गया? हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ बेगम। अरे बेगम मैं बाजार करने गया था, आपको मालूम है। हाँ, वो तो अब मैं मुझे यहाँ से गया, रश बहुत था, मैं बस में चढ़ा। अब बेगम तुम फिर लाल गुलाबी हो जाओगी, देखो तुम नाराज हो जाओगी। मैं क्या बताऊँ, बस पूछो मत। इतना ख्याल रखने के बाद में जो तुमने मुझे पैसे दिए थे वो बस में, बस इतनी भीड़ थी बेगम कि मैं बता नहीं सकता। और मेन मुद्दे पे आओ, बस घुमाओ फिराओ मत। मेन मुद्दा ये है बेगम, जेब कट गई, ये है। मुझे मालूम था, मैं एकदम नहीं बताना चाह रहा था कि तुम नाराज हो जाओगी। तुम तो वैसे ही नाराज रहती हो मुझसे। हाय, इस आदमी ने मेरे सोच लिया है कि मैं ना हार्ट अटैक आ जाए, मैं मर जाऊं। ये बताओ, जेब कट गई, तुम खुद कहीं क्यों नहीं मरे? अरे तुम्हें कहीं क्यों नहीं रिज़्क मौत आई? ये बता दो कसम खुदा की, क्या चाहते हो? मैं मर जाऊं? अरे इस घर से मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने पीहर को चली जाऊं? ये बता दो तुम मुझे। अरे बेगम मेरी तो सुन लो, इतने से मुख्तसर पैसों के लिए मतलब अपने शरीक, मतलब अपने शौहर को खत्म करे दे रही हो? अरे हैं? शौहरी जब जी का जंजाल बन गया हो तो बेगम ही क्या करे? अरे तो बेगम कभी तो मोहब्बत से बात कर लिया करो। अरे नुकसान पे इस नुकसान। मोहब्बत की चक्कर में ना मैंने अपनी मैंने जिंदगी कितना बर्बाद नुकसान कर दी दिया। है। इतनी सब कमा बर्बाद के कर तुम्हें, तमाम उम्र तुम्हें ही कमा के दिया है बेगम, किसी और को नहीं दिया मैंने। देख तो लो कितना मुझे सोना चांदी में लाद रखा है। आज ही सब कुछ तुम्हारे पास, किस चीज की कमी है बेगम? सब मेरी लाई हुई है ना। हाँ। सब कुछ मैंने ही दिया है तुम्हें। ना मेरे हैं? पिहरे तो कुछ देते ही नहीं, ईदी त्योहारी वो देते ही नहीं, मुझे तो तन पे कपड़े देते ही नहीं, अरे मैं तो क्या कुछ तुम देते ही बेगम नहीं। नंगों की बात करने लगे? हाँ मेरे अरे घर तुम वालों को बेगम- नंगा मत बोलो, अच्छा नहीं होगा वरना तो। समझे? हाँ नहीं हाँ, बिल्कुल उनकी बात मत करा करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत हाय। करती हो। देखो बेगम, तुम कभी मेरे मैं तुम्हारे घर की बात नहीं सुनूंगा। हाँ। अपनी बात करो बेगम। ये मोहब्बत के नाम पर हाँ। बीवी को ब्लैकमेलिंग करने का तो शौहरों ने एक पेड़ लगा लिया है। बस बीवी को मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल करते रहो, बस यही बात रह गई है। बस बेगम एक मौका और दे दो। बेगम मेरी बात सुन लो, एक मौका और दे दो मुझे, एक बार और पैसे दे दो बेगम। ठीक है, एक बार पैसे, ठीक है, बस। मैंने मान लिया। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे आपको पैसे। हाँ। तो कभी हंस के भी जाया करो बेगम। क्या बेगम तुम तो, अरे बेगम जरा गिलास में पानी लेते आना। अरे भाईजान, अरे सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा रेशमा, तुम कहाँ हो भाई? आजकल नहीं दिखती हो। अरे भाईजान, आप ही बाहर घूमते रहते हो, पता ही नहीं चलता आप कब आते हो कब जाते हो। असल में तुम्हारी भाभी से पैसे वैसे ले लिए थे, वो नाराज हो रही थी, समझे? अरे भाईजान, आप बहुत परेशान करने लगे हो, भाभी जान बहुत दुखी रहने लगी अरे है बेटा आजकल। नहीं, सब सही हो जाएगा। भाभी तुम्हारी बुरी नहीं है, बस वो ये चाहती है कि तुम थोड़ा सा घर को संभालने लगो। अब तुम्हारी देखो कोचिंग खत्म हो जाए तो उसको तुम थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है? भाईजान वो तो मैं कर लूंगी, हाँ, लेकिन आप कर। भी तो अपने आप को संभालो थोड़ा अरे सा। अरे बेटा मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो, मेरी आप फिक्र बहुत मत खर्चा करो। करते मैं हो। देख, नहीं नहीं नहीं, तू अपनी फिक्र कर, भाईजान की छोड़। और सुन, तू अपनी पढ़ाई पूरी तेरी हो चुकी है, घर में ध्यान दे, भाभी से काम सीख। दूसरी बात ये, अब मैं तेरा समय आ गया है, तेरे मैं हाथ पीले करूंगा बहुत अच्छा सा लड़का देख के,
समझ गई? अब तू बस घर में ध्यान दे और सुन, भाई के तरफ तू बेफिक्र रहे, भाई तेरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है भाईजान, मैं पानी लाती हूँ हाँ, आपके लिए। पानी ले आ। लीजिए भाईजान। ला। अल्लाह तेरा शुक्र। आप कहाँ जा रहे हैं भाईजान? अब मैं जा रहा हूँ बेटा, जरा लीजिए भाईजान पानी। ला। अल्लाह कि ठीक। भाईजान कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैं ज़रा मार्केट वार्केट बाजार हो जाऊँ बेटा। तुम अपनी भाभी को भेज दो कुछ पैसे लेके, कह दो भाईजान को पैसे दे दे। ठीक है भाईजान, अभी भेजती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। अरे बेगम, अरे बेगम, कभी हंसती हुई भी आ जाया करो तुम तो। मेरी किस्मत में हंसना ना रह गया। अरे बेगम, ये तुम तो लीजिए। बहुत हंसोगी, क्या बात कर रही हो? हाँ। इतनी खुशियां होंगी, तुम कभी हंस के मुस्कुरा कर दोगी तो काम में बरकत हो जाएगी। अब मेरी तुम बात हमारे सुनो। घर की, तुम क्यों नहीं समझती हो बेगम? तुम्हें मालूम है लक्ष्मी होती है घर की बेगम, तो तुम कभी मुस्कुरा के कुछ नहीं देती, हमेशा नाराज, हमेशा नाराज। समझे? हम तो तुमसे मोहब्बत करते करते मरे जा रहे हैं, गाने गाते गाते तुम्हारे आगे पीछे मर जा रहे हैं, कहीं भूल के तुम हाँ, न समझ लता बैठो। मंगेशकर के बाद एक आप ही बने हो सिंगर। मेरी बात सुन लो। हाँ। इसमें दे दिए मैंने पैसे जितने ठीक। आपने मांगे थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर बेगम। इन पैसों का कोई काम होता है तो ठीक। अरे बेगम सुन होगा। लो, हाँ। अगर कटते हैं तो भी ठीक, मिले तो भी ठीक, लेकिन इतना बात सुन लेना, इन सब बातों में पैसे वापस दो, अगले पिछले तो इस घर में वापस आना, वरना इस घर में मत आना। मुझे और इस घर को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर हम खुद चला लेंगे फिर। अरे बेगम, ऐसी बातें मत करो। बेगम, इतनी नाराजगी की क्या जरूरत है? इस पैसे के लिए हम अलग अलग हो जाएंगे? अरे बेगम, ये पैसे ऐसे तो मैं तुम्हारे ऊपर यूं ऐसे लुटा दूंगा। तुम कैसी बातें करती हो? कोई बात ठीक है बेगम। जी जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने भी कसम खाई है, कसम खुदा की, अगर इस आदमी ने अब के बाद मेरा पूरा पैसा नहीं चुकाया ना, मैं भी इसके हाथ पैर तोड़ के ना इससे भीख ना मंगवा तो नाम नहीं मेरा।